हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एजुकेयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन के टॉपिक्स का एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें हम लोग जितने भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले और उसके कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब हैज न्यूमेरिकली equal volume surface area, the volume of such cube is। तो फार्मूला आपका होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एल की पावर 3, और ये सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सरफेस एरिया 6L स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहाँ फेस कितना है, एल इज इक्वल टू 6 होगा इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पावर 3 216 यूनिट्स। ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम ईच बी डबल, तो द यूनिट ऑफ वर्क इज इंक्रीज। तो वो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स और नो चेंजेस। इस जगह में वर्क को बोल रहा है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क का हमें मालूम है और ये फोर्स का हमें मालूम, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस 2 इंटू डिस्टेंस एल। सॉल्व कर लेंगे इसका, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसको पूरे फॉर्मेट लिखें तो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी के पावर 2। अब इसमें हमें कंडीशन क्या बोला है कि इसको डबल करना है। व्हेन यूनिट्स आर डबल, तो आपको क्या मिलेगा, देन न्यू यूनिट्स ऑफ वर्क सभी 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2m ब्रैकेट में 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये 2 का ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ए। नेक्स्ट आपका है, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स ईच बी डबल, देन हाउ मेनी टाइम्स डज द यूनिट ऑफ पावर P is equal to F into V F into L by T। ये भी लिख सकते हैं इसका। न्यू यूनिट में हमसे पूछा जा रहा है 2F 2 टाइम्स हो गया, 2L by T, टोटल कितना होगा 4FL by T। कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है, डायमेंशन ऑफ ओम्स आर सेम, इसमें से किसके बराबर होगा। फर्स्ट हम उसको चेक कर लेते हैं, h अपॉन ई स्क्वायर ले, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट और ये आपका चार्ज है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका यूनिट देख चुके हैं। डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई का होगा चार्ज के रिस्पेक्ट में एटी। सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 टी के पावर माइनस 2। ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट आपका, द रेशियो एल बाई आर एंड आर सी, एल आपका इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी का डिस्टेंस, हैव द डायमेंशन रेशियो। तो आपको इसमें हमें देखना है, तो एल बाई आर डायमेंशन में फार्मूला में एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 ए के पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे, टी फाइंड होगा। नेक्स्ट आपका है आर सी, आर के लिए आपका हो जाएगा
एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू। नेक्स्ट सी के लिए एम के पावर माइनस वन एल के पावर माइनस टू टी के पावर फोर ए के पावर टू। सॉल्व करेंगे टी, तो बोथ आर टाइम्स टी सी आएगा। नेक्स्ट आपका है which डायमेंशन विल बी सेम, इसमें से कौन सा डायमेंशन सेम है। तो अभी हम लोग देखें, इसको लिख लेते हैं। एल का आपका डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। नेक्स्ट आपका आर, आर का फार्मूला होगा एम के पावर वन एल टू टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू। एल बाई आर लेते हैं, एल बाई आर तो एम एल पावर टू टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू। सॉल्व करेंगे, जस्ट देख लेते हैं टी टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर होगा ये कैसे। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following had the same dimension as v square divided by r, where v is the speed of the particle and r is the circular path of the circle। ठीक है, v square divided by r, v square divided by r, v के फार्मूला होता है m पावर जीरो एन के पावर जीरो एल टी के पावर माइनस वन, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और आर आपका लेंथ है, लेंथ सॉल्व करेंगे एल टी के पावर माइनस टू, और ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिवन दैट v इज द स्पीड, r is the radius and g is the acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless। so स्टार्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं। v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r को, v का डायमेंशन फार्मूला होता है l t के पावर माइनस वन, स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई l इंटू ग्रेविटी g है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है l t के पावर माइनस टू। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एम के पावर जीरो एल के पावर जीरो टी के पावर जीरो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है ई एम जे एंड जी डिनोट्स एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो हम लिख लेते हैं ई की वैल्यू को, ई की वैल्यू होते हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, जे की वैल्यू होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, एम एम ही होगा तो मास है स्मॉल एम, और जी एम के पावर माइनस वन एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस टू। सॉल्व कर लेते हैं कि जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के पावर फाइव जी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, स्क्वायर पुट कर देते हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के पावर फाइव एम के पावर माइनस वन एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपको एल के पावर जीरो, क्योंकि देखिए यहाँ फाइव है और ये माइनस वन, स्क्वायर है ये माइनस टू हो जाएगा, और ये एम है इधर आपका टू है, टू माइनस टू हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, और ये वन फाइव हो जाएगा, एम के पावर फाइव डिवाइडेड बाई एम के पावर फाइव। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो सभी कैंसिल आउट हो जाएगा, एल के पावर जीरो। ठीक, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल दैट, कुछ इम्पल्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी के पावर माइनस टू टाइम टी। सॉल्व करेंगे एम एल टी के पावर माइनस वन, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा।
लीनियर मोमेंटम, इसका क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी ml टेक पावर माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं द डायमेंशन ऑफ RC is equal to ohm into ohm inverse into सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो इसका ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, हमें सेकेंड मिलेगा। तो डायमेंशन ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्वांटिटीज आर सी एंड एल बाई सी वेयर आर एल सी stands for resistance, inductance, capacitance respectively have the dimension of the quantity have the dimension is time m के पावर 0 l के पावर 0 t, ये आपको टाइम का मिलेगा। सॉल्व किए सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं गिवन दैट m मास l लेंथ t टाइम I करंट, तो दैट डायमेंशनल फार्मूला सेम। अब इसको फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t की पावर 3 I, इस m का होगा कैपिटल M l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t की पावर 3 a। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय a t। ठीक है, अब इसको वर्क हुआ और ये आपका चार्ज क्यू हुआ, तो ये किसका फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये होगा। नेक्स्ट आपका है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द modulus of rigidity, eta is equal to tangential stress divided by shearing strain, tangential stress divided by shearing strain t by theta f by a divided by small l by capital L। सॉल्व कर लेते हैं इसके वाले m l t की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई l स्क्वायर m l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2। ठीक है, सी नेक्स्ट आपका है द डायमेंशन फार्मूला और बल्क मॉडुलस, ये k is equal to वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन f by a divided by small v by capital V m l t की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको m l की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2, ये किसके इक्वल होगा, 4d। नेक्स्ट आपका द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होगा ml टी की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया l स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे m l की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ये आपको क्या होगा सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं द डी ब्रॉग वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E is h divided by root 2m E। तो फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट, तो h is equal to लैम्डा ब्रैकेट में 2m E का होल 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। इसका डायमेंशन फार्मूला में लिखेंगे तो h is equal to लैम्डा को L
और एम ई की वैल्यू में एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू का होल 1/2 एम 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 स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कैंसिल होगा तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका है द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये बहुत बार पूछा हुआ है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू, मैं इसको देखे थे नेक्स्ट वीडियो में भी, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो जी की वैल्यू हो जाएगी आपका फोर्स का एम एल टी की पावर माइनस टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम और एम सॉल्व कर लेंगे एम की पावर माइनस 1 एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल एल डी आई अपॉन डी टी। तो एल इज इक्वल टू ई बाई डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू और डी आई अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू डिवाइड बाई ए टी होल डिवाइडेड बाई ए टी का पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर ए का पावर माइनस टू टी का पावर माइनस 2। नेक्स्ट देख लेते हैं द डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम। एल बाई पी होता है इसका वैल्यू, एम की वैल्यू एम वी आर डिवाइडेड बाई एम वी आर मिलेगा और आर को एल लिख सकते हैं। फॉर्मूला को लिखना है एम जीरो एल टी का पावर जीरो, तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन। With usual notation among the following, the one which does not represent the dimension of time। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टाइम कौन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। एल एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ए के पावर माइनस टू टी के पावर माइनस 2। सी सी का क्या होगा क्यू बाई टी क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी को माइनस 2। इसका वैल्यू आ जाएगा एम के पावर माइनस 1 एल के पावर माइनस 2 टी के पावर 4 और ए के पावर 2। नेक्स्ट सबका है नीचे रूट में एल से सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ए के पावर माइनस 2 इंटू एम माइनस 1 एल के पावर माइनस 2 टी के पावर 4 ए के पावर 2 का होल 1/2। सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर का होल 1/2 आएगा इक्वल टू टी आएगा और एक और लास्ट 1/L से इसको सॉल्व करेंगे टी का पावर माइनस 1 ये नहीं है ये होगा। नेक्स्ट आपका है द डायमेंशन फार्मूला फॉर परमेबिलिटी इज। इसका फॉर्मेट होता है द फोर्स पर यूनिट लेंथ between two parallel current carrying in the given F by L mu bracket में I1 I divided by 2 by R mu is equal to F by I1 I2 F की वैल्यू ml t का माइनस 2 डिवाइड करेंट का है I a स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे एम एल टी का पावर माइनस 2 ए का पावर माइनस 2। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमीबिलिटी। ये आपका अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस जगह हम Q1 Q2 को सेम ले लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू Q की वैल्यू हो जाएगी 80 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
फोर्स का एम एल टी के पावर माइनस टू और आर लेंथ है एल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर एम के पावर माइनस वन एल के पावर थ्री टी के पावर फोर, ये माइनस रहेगा a square m to the power minus 1 l to the power minus 3. If C is the capacitance and V is the potential, then the dimension formula of C V square is C is equal to m power minus 1 l to the power minus 2 t to the power 4 a to the power 2. Next V is equal to m l square t to the power minus 3 a to the power minus 1. सॉल्व कर लेते हैं सी वी स्क्वायर एम टू पावर माइनस वन एल टू पावर माइनस टू टी टू पावर फोर टी स्क्वायर इंटू एम टू पावर टू एल टू पावर फोर टी टू पावर माइनस सिक्स टी टू पावर माइनस सिक्स ए टू माइनस टू। सॉल्व करेंगे एम एल टू पावर टू टी टू पावर माइनस टू। सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा ऑप्शन C. Dimensional formula of Stephen constant is sigma is equal to E by A T T power 4. सॉल्व कर लेते हैं E की वैल्यू E आएगा कैपिटल E के रिस्पेक्ट में A T T के पावर 4, इसकी वैल्यू आपका हो जाएगा M L के पावर 2 T के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर टी टी कैपिटल टी के पावर 4 इज इक्वल टू के हो जाएगा टी के पावर 4 एम टी के पावर 3 के पावर माइनस 4। ठीक है, ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू बाय-Manish लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। लॉ B is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Mu naught is equal to 4 pi b r square divided by I dl sin theta। तो हम क्या लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर मीटर। तो वेबर लिख सकते हैं वेबर और मीटर एम्पियर स्मॉल एम है, ये ऑप्शन ए। द डायमेंशन रिप्रेजेंट प्लांक कांस्टेंट, ये प्लांक कांस्टेंट किसके इक्वल होगा तो प्लांक कांस्टेंट h इज इक्वल टू e बाई v। तो h इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस टू टी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टी पावर माइनस वन। सॉल्व कर लेंगे एम एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस वन। नेक्स्ट आपका है इफ C and L denote the capacitance and inductance, the unit of LC are formula for small v is equal to 1 upon 2 pi root में LC is equal to 1 upon 2 pi v का होल स्क्वायर 1 upon t के पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे t स्क्वायर m 0 l 0 t के पावर 2। नेक्स्ट आपका पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ पास्कल सेकंड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू टाइम। फार्मूला हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इनटू टी। सॉल्व करेंगे एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1। एच की रिस्पेक्ट में एक और कंडीशन है एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 6 पाई ए बी एम एल टी के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल इंटू एल टी के पावर माइनस 1। सॉल्व करेंगे एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1 दोनों सेम है। इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल आता है। द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, v इज इक्वल टू w बाई q
W इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू डिवाइड बाई 18 सॉल्व कर लेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री टी पावर माइनस वन ऑप्शन डी. The dimension of r in the equation q is equal to q naught bracket 1 minus e to power minus t by rc. r q is equal to q naught ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी. इसमें आपका टी बाई आर सी इज डायमेंशनलेस आर सी इज इक्वल टू टी, तो आर इज इक्वल टू टी बाई सी. सॉल्व कर लेंगे टी बाई क्यू बाई वी वी टी बाई क्यू. इसका डायमेंशन फार्मूला एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू डिवाइडेड बाई 18 सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी को माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू. उसका नहीं हो जाएगा. नेक्स्ट आपका है द डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी आर. इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया is equal to L to power 0, M to power 1, T to power minus 3. First option. Next आपका है the dimensional formula e to power 4 epsilon naught square m e square c to power 3 g. इसकी वैल्यू होता है e to power 4 divided by epsilon naught square m to power t m e to power square c power 3 g is equal to kt to power 4 whole divided by m to power minus 1 l to minus 3 t to power 4 a square का whole square m to power 3 ब्रैकेट में l t to power minus 3 का whole cube ब्रैकेट में m to power minus 1 l to power 3 t to power minus 2. सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करेंगे टी आएगा टाइम टी करके देख लेंगे इसको. द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस आर. इम्पीडेंस इज इक्वल टू वी बाई आई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आई. डब्ल्यू का भी मालूम है एम एल स्क्वायर टी टू माइनस टू डिवाइडेड बाई क्यू और इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू और इसको अगर क्यू आई टी के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो माइनस वन. सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू माइनस टी को माइनस वन क्यू को माइनस टू. ये ओम के इक्वल के बराबर होगा. इम्पीडेंस इज ओम. नेक्स्ट आपका द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी पी एंड क्यू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू एम टी को माइनस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. पी और क्यू के वैल्यू पूछ रहा है पी इंटू क्यू इज इक्वल टू एम एल के पावर टू टी को माइनस टू और पी बाई क्यू इज इक्वल टू एम टी को माइनस टू. तो इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. Multiplying we get t square is equal to m square l square t power minus 4 t is equal to m l t power minus 2. सॉल्व करेंगे ये किसका बराबर है 4 के इक्वल है. सेकेंड t is equal to m l square t power minus 2 divided by p divided by t m l square t power minus 2 डिवाइडेड बाई एम एल टी टू माइनस टू. ये किसके बराबर एल डिस्प्लेसमेंट इक्वल है फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी. नेक्स्ट आपका द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड प्लांक कांस्टेंट हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला आर सी एच 1 by L into L t to the minus 1 and L square t to the minus 1.
सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू, एनर्जी एनर्जी की इक्वल। नेक्स्ट आपका है कूलम्स स्क्वायर जूल पावर माइनस वन कैन बी द यूनिट ऑफ कूलम्स ए स्क्वायर जे माइनस वन इज इक्वल टू, इसका राइट कर सकते हैं चार्ज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी ए स्क्वायर टी को पावर टू एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू एम माइनस वन एल माइनस टू टी को पावर फोर ए स्क्वायर। ये आएगा आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका द टाइम पीरियड ऑफ बार ऑफ मास m लेंथ l यंग मॉडुलस y t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m l क्यूब 3y x t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m l 3 बाई 3y x m l की पावर 3 m l की पावर 3 m l का माइनस वन t को माइनस टू x एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी को माइनस वन रूट एक्स। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू टी इंटू टी इनवर्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू एल के पावर फोर एम जीरो एल के पावर फोर टी के पावर जीरो। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस फार्मूले में हमें फाइंड आउट होगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपको फार्मूला मिल जाएगा रो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू आई इंटू ए बाई एल। फार्मूला सॉल्व करने को हमें मिलेगा एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए टी ब्रैकेट में ए टी। सॉल्व करेंगे एंड एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस थ्री ए के पावर माइनस टू। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है सपोज द टॉर्क ऑफ द बॉडी इज गिवन टाउ इज इक्वल टू के एल प्लस एम आई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू where L is the angular momentum, I is the moment of inertia, W is the angular speed. The dimensional formula for Kn is the same for that. Tau is equal to Kl plus Mi by W. K is equal to tau by L. M L square T को minus 2 divided by M L square T को minus 1. Solve करेंगे T को minus 1 आएगा. Next m is equal to tau w by I. सॉल्व करेंगे m l स्क्वायर टी को माइनस टू, सॉल्व करेंगे टी को माइनस वन डिवाइडेड बाई m l स्क्वायर टी को माइनस थ्री। नेक्स्ट km इज इक्वल टू टी को माइनस वन टी को माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे टी को माइनस फोर टाइम्स इक्वल टू 10 to 4 4 times आएगा। Suppose the torque acting on a body is given by tau is equal to KL plus MI divided by W, where L angular momentum, I moment of inertia, W angular speed. The dimensional formula for Km is the same that किसके इक्वल होगा तो tau is equal to KL plus MI divided by W. K is equal to tau by L and L square T को पावर minus 2 divided by and L square T को minus 1 is equal to T को पावर minus 1. सॉल्व करेंगे आएगा M is equal to tau W by I and L square T को minus 2 T को minus 1 divided by and L square, सॉल्व करेंगे T को minus 3. Next Km is equal to T को minus 1 T को minus 3, सॉल्व करेंगे T को minus 4 टाइम minus 4 टाइम minus 4 डी ऑप्शन।
नेक्स्ट आपका द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम एल टी सी कूलम्ब्स में है F is equal to dqv. So D is equal to F by qv. M L T को minus 2 divided by C L T को minus 1. M power 1 T को minus 2 C को minus 1. Option C. Next chapter, a spherical body of mass m and radius r is allowed to fall in a medium of viscosity at a distance in which the velocity of body increases from 0 to 0.65 times. The terminal velocity v is called time constant tau. The dimension is tau r. ये पूछ रहा है इसमें वैल्यू कि किसका वैल्यू टाइम डायमेंशन टाउ के इक्वल होगा तो m r square divided by 6 pi eta is equal to m l square divided by m l to power minus 1 t to minus 1 सॉल्व करेंगे m नॉट l के पावर 3 t के पावर 1 इज नॉट इक्वल टू t नेक्स्ट आपका है t के पावर ये पाई 6 पाई m r eta डिवाइडेड बाय j स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको तो आपको आ जाएगा एम एल ब्रैकेट में एम एल की पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 1 का होल डिवाइडेड बाई एल टी का पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे एम एल की पावर माइनस 1 टी का पावर 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू टी नेक्स्ट आपका है एम बाई 6 पाई ईटा आर वी सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगा एम बाई एल एम एल to power L to power minus 1 T to power minus 1 L ब्रैकेट में L T को minus 1 सॉल्व करेंगे M to power 0 L to power minus 1 T to power minus 1 is not equal to T none of these next after the dimension of L by R C V R सॉल्व कर लेते हैं R C is equal to tau time constant and E is equal to L di upon dt. Therefore, L by RCV is equal to E dt by di. सॉल्व करेंगे इसको टाउ T 1 upon dt is equal to 1 upon A is equal to A upon minus 1. Option A. If R represent the radius, the density P is the speed, eta is the coefficient of viscosity, then the quantity R dV upon eta has the dimension R dV by eta is equal to L m L to power minus 3 L T to minus 1 divided by m L to minus 1 T to minus 1 सॉल्व करेंगे m power 0 L power 0 T to power 0 none of these नेक्स्ट आपका है एम एल के पावर थ्री टी को माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 एम एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 ब्रैकेट में एल टी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू क्यू सॉल्व करेंगे डब्ल्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई आई टी इंटू एल टी वी बाई आई इंटू एल इज इक्वल टू आर एल सॉल्व करेंगे रो एल बाई ए इंटू एल सॉल्व करेंगे रो एल बाई एल स्क्वायर इंटू एल सॉल्व करेंगे रो इसके इक्वल होगा रजिस्टिविटी होगा फर्स्ट नेक्स्ट आपका इफ E is the charge, V is the potential difference, T is the temperature, the unit of E V by T the same as E V by T is the same as W by T is equal to E V by T is equal to R and R by N is equal to Boltzmann constant main constant और N होगा अवगाड्रो नंबर डी ऑप्शन होगा नेक्स्ट इफ v is equal to रूट में गामा p by रो द डायमेंशन फार्मूला गामा is equal to v is equal to रूट में p by रो गामा is equal to cp by cv
और ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होगा। m0 l0 ठीक है और 0। नेक्स्ट आपका द डायमेंशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच सी। फार्मूला है, कंपेयर कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एफ आर स्क्वायर। 1 upon epsilon naught e square by hc is equal to f r square by hc। सॉल्व कर लेते हैं। एम एल टी को माइनस टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर टी को माइनस वन इंटू एल टी को माइनस वन। सॉल्व करेंगे। एम जीरो एल जीरो टी को पावर जीरो एक पावर जीरो, ऑप्शन सी। यहाँ दिया तारपीन ऑयल है जो flowing to a tube L and radius R. The pressure difference between the two in the tube is T. The viscosity of oil is eta T bracket में R square minus x square divided by B 4 V L। ठीक है, eta is equal to T R square minus x square divided by 4 V L। सॉल्व कर लेते हैं। एम एल के पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल टी पावर माइनस वन होल एल। सॉल्व कर लेते हैं। एम एल के पावर माइनस वन टी पावर माइनस वन, ऑप्शन बी। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी के फार्मूला होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए ब्रैकेट में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स। के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट में डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। यहाँ डेल्टा टी है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी को माइनस टू डिवाइडेड बाई टी अपॉन एल स्क्वायर थीटा बाई एल। एम एल टी को माइनस थ्री थीटा को माइनस वन। नेक्स्ट आपका है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस वन बाई टू। स्पीड ऑफ लाइट c is equal to 1 upon root में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज माइनस वन बाई टू, ऐसा लिखा जा सकता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट एल टी को माइनस वन, एल टी को माइनस वन। नेक्स्ट आपका है what is the value of x in the formula y is equal to 2mg l to power x divided by 5b t power 3 e, where m is the mass, g is the acceleration due to the gravity, I is the length, d is the breadth, t is the thickness, e is the extension, and y is the modulus of elasticity। y is equal to 2mg l to power x upon में 5b t power 3 e l to power x is equal to 5y b t to power 3 t by 2 mg। m l to the minus 1 t to the minus 2 l to the power 3 l divided by m l t to the minus 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा l to the power 3, x is equal to 3, आंसर 3 आएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।